अस्सलाम वालेकुम। अभी जिस तरह लास्ट हमारी ये जो वीडियो थी कि हमने अपनी वेबसाइट को लिंक किया था गूगल एनालिटिक्स के साथ, और जो उसका मेन पर्पज़ या जो उसका मकसद था वो था कि हमें अपनी वेबसाइट के ऊपर आने वाली जो ट्रैफ़िक है उसके बिहेवियर्स, उस ट्रैफ़िक के इंटरेस्ट क्या हैं, उनका वो कितना सेशन हमारी, कितना टाइम हमारी वेबसाइट के ऊपर वो स्टे करते हैं, कौन कौन से पेजेस के ऊपर जाते हैं, ये सारा हमारा मकसद था। मतलब हम अपनी पूरी वेबसाइट का इन शॉर्ट अगर कहें, इन सिंपलेस्ट वे में अगर कहें, तो हम अपनी वेबसाइट का पूरी का अल्ट्रासाउंड करने जा रहे थे या करने वाले थे, और वो चीज़ हमारे लिए बेनिफिशियल थी कि हम अपनी ऑडियंस को मज़ीद बेहतर और बड़े एफिशिएंट तरीके से टारगेट कर सकें, और बाकी लोगों को लाने में भी हमारे लिए वो चीज़ हेल्पफुल साबित होती है। तो और एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है। तो आज हमारा, क्योंकि मेरी जो लास्ट वीडियो थी आपने देखी होगी कि अपनी वेबसाइट हमने किस तरह से लिंक करनी है गूगल एनालिटिक्स के साथ, उसमें मैंने डिटेल से बताने की कोशिश की, बिल्कुल स्क्रैच से, मतलब कि किस तरीके से अकाउंट बनाने से लेकर अकाउंट को मुकम्मल तौर पर कंप्लीशन तक जो है सॉरी, तो वो जो है ना उसको हमने क्या कहते हैं देखा था। और अगर आप अभी ये वीडियो डायरेक्टली दूसरी वीडियो देख रहे हैं हमारी, तो आप पहले वो देख लेंगे तो आपको ज़रा ये चीज़ कंफर्म हो जाएगी कि अकाउंट किस तरीके से बना था। वो यहाँ पर मौजूद है। मैं कोशिश करूँगा कि अपनी इस वीडियो के लिंक में भी उसमें कॉमेंट्स में भी लिंक इसका डाल दूँ। तो आज हमारा जो सेकंड स्टेप है वो ये है कि हमारा जब अकाउंट वो बन चुका था तो वो इस तरीके की शेप में आप लोगों के पास मौजूद होगा। ठीक है, थोड़ा सा मैंने आपको जिस तरह से पहले बताया था, मैं फिर से बताऊं कि तीन चीज़ें हमारे पास होती हैं यहाँ पर। अकाउंट होती है, उसकी प्रॉपर्टीज़ होती है, और उसका व्यू होता है। अकाउंट बेसिकली होता है एक मेन अकाउंट होता है। ये मैंने आपको मिसाल दी थी कि एक मेन कंट्री कह लें आप, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो उसके सिटीज़ कह लें आप, उसके शहर कह लें आप, और वो जो व्यू होते हैं वो किसी भी शहर का कोई ख़ास हिस्सा कह लें आप। जिस तरह मिसाल ले लें आप पाकिस्तान की बात कर लें, ये एक हमारा अकाउंट हो गया। अच्छा, इसी तरीके से हम लाहौर की बात कर ले, हमारी प्रॉपर्टीज़ हो गई। और इसी तरीके से व्यू की अगर हम बात करेंगे तो वो हम बादशाही मस्जिद को कह सकते हैं या मीनार पाकिस्तान को कह सकते हैं। ये हमारा व्यू हो गया। आगे व्यू के अंदर फिर हम डिफरेंट किस्म के फ़िल्टर्स ऐड करते हैं उस पर, मतलब कि मीनार पाकिस्तान बना कब था, उसकी डेट बता दें। इस तरह करके इसमें भी फ़िल्टर्स ऐड किए जाते हैं कि मीनार पाकिस्तान पे विज़िटर्स कितने आते हैं, किस तरह के लोग आते हैं, ये सारे फ़िल्टर्स होते हैं। तो ये जो मुझे प्रॉब्लम जब मैं ये सीख रहा था हुई थी वो ये थी कि मुझे ना यहाँ से ना वीडियो व्यू का पता नहीं चल रहा था। कि जहाँ से मैं सीख रहा था वो तो बता रहे थे कि व्यू होगा, ये होगा, वो, मुझे पता नहीं चल रहा था। तो फिर थोड़ी सी खुद सरदर्दी मैंने की, और उसके बाद मैं इस चीज़ को देख सका कि आखिर मैं व्यू को कहाँ पर फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो आपके लिए मैं खैर वो सरदर्दी आपको नहीं उससे गुजरने दूंगा। आपने कुछ भी नहीं करना है। ये रिपोर्ट्स का हमारा सेक्शन है हमारे मेन अकाउंट का, जिसमें ऑल अकाउंट्स आ जाते हैं। आपने सिंपली यहाँ पर आना है और एडमिन के ऊपर आपने क्लिक कर देना इस तरीके से। अब ये देखें आप, ये जो जैसे ही आप यहाँ पर एडमिन पर क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। लेकिन वो फिर यही बात है कि यहाँ पर फिर व्यू शो नहीं हो रहा था, क्योंकि ये अकाउंट आ गया, प्रॉपर्टी आ गया, और साथ उसके थर्ड जो टैब आएगा वो व्यू का होगा, लेकिन वो व्यू का नहीं होगा। उसके लिए आपने क्या करना होगा, उसके लिए आपने यहाँ से एक प्रॉपर्टी को क्रिएट करना होगा। ये प्रॉपर्टी यूनिवर्सल नहीं है। आप जो प्रॉपर्टी क्रिएट करोगे वो उसके साथ UA लिखा हुआ आएगा। किस तरीके से मैं आपको अगर दिखा सकूं तो ये एक मिनट, यहाँ से ये देखें, ये प्रॉपर्टी मैंने क्रिएट की है, इसके साथ UA के बाद ये नंबर शुरू हो रहे हैं। तो इसके ऊपर ऐसे अब मैं, क्योंकि मैंने तो क्रिएट की हुई है, तो मैं इसको उस पर मैं क्लिक करूँगा। क्लिक कर लेने के बाद ये इस तरीके से लोड हो जाएगी। अब ये प्रॉपर्टी लोड हो गई है जो मैंने InfoPulse 1 के नाम से बनाई है। तो अब इसके हम होम पेज पर चले जाते हैं। जो मैं थोड़ा सा आपको बेसिक इसका जो मेन इंटरफेस उसको थोड़ा सा मैं इंट्रो देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उसके हम मेन पेज पर जैसे ही हम जाएंगे, ये देखें पेज लोड हो रहा है, और जैसे ही ये लोड हो जाएगा तो अब ये यहाँ पर आपकी वो जो वेबसाइट आपने जो लिंक की है इसके साथ, क्या कहते हैं, गूगल एनालिटिक्स के साथ, उसके स्टैट्स यहाँ पर शो होने शुरू हो जाएंगे। अब ये देखिए इसमें अब मेन जो आपका जो मेन पेज होगा उस पर क्या क्या चीज़ें शो होंगी। उसमें सबसे पहले होगा यूज़र्स, कि आपकी इस वेबसाइट के ऊपर 5 तारीख को, 5 दिसंबर से जो ऑनवर्ड अब तक ये है कि, क्योंकि हमने तो कल ही साइट लिंक किया तो ज़ाहिर है वो कल का हमें दिखाएगा। तो 192 यूज़र आए थे। सेशंस कितने बने थे? 214। सेशन वही होते हैं कि वो कितने लोग आपकी वेबसाइट पर आए, और उनके जाने या उनके इनएक्टिव रहने के 30 मिनट तक ये सेशन चलता है। मतलब कि आप किसी वेबसाइट पर आए और वहाँ से चलेंगे तो 30 मिनट के अंदर अंदर अगर आप दोबारा भी आ जाएंगे तो वही सेशन काउंट होगा। तो ये सेशन होते हैं, मतलब 192 यूज़र आए, 214 सेशंस बने। बाउंस रेट क्या होता है? बाउंस रेट ये होता है कि आप किसी भी वेबसाइट पर गए हैं, लाइक मैं आपको दिखा सकूं अगर, तो ये साइट है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये सपोज ये साइट है जी, हम इस पर चले गए।
अब इस साइट के ऊपर अगर हम गए हैं, वो किसी भी मीडियम से गए हैं, चाहे गूगल से गए हैं या फिर डायरेक्टली उसका यूआरएल हमने इंटर किया। अब ये हम यहाँ पर आए हैं ना इसके होम पेज पर, मतलब ये हम इसका लैंडिंग पेज कहते हैं इसको, होम पेज को ना, इसके लैंडिंग पेज के ऊपर हम यहाँ पर खड़े रहे हैं और यहाँ से हम किसी और तरफ नहीं गए, किसी और हमने ये जो मेन्यूज़ या जो टैब्स हैं या जो लिंक्स हैं इनके ऊपर क्लिक नहीं किया, तो ये हमारा बाउंस रेट कहलाएगा कि हम सिर्फ होम पर गए और वहीं से कुछ किए बगैर ही वापस आ गए। तो बाउंस रेट ये होगा जनाब, ये बाउंस रेट होता है। इसको जितना लेट्स सपोज अगर 15 लोग गए हैं, 15 लोगों ने यही काम किया कि वो किसी और लिंक पर नहीं गए, तो 15 का आप मल्टीप्लाइड बाय 100% कर देंगे इसको, तो ये आपको बाउंस रेट आ जाएगा। इसी तरीके से ये सेशन ड्यूरेशन यहाँ पर बता रहा है कि ये जो आने वाले लोग हैं वो उनका एवरेज ड्यूरेशन क्या रहा है, मतलब ये जो 192 लोग आए हैं कितनी देर तक या इस वेबसाइट के ऊपर आपके रुके हैं, तो ये 2 मिनट और 33 सेकंड तक ये नॉर्मली रुके हैं। अब ये देखें, ये आप साथ, ये आपको बता रहा है कि आपकी जो वेबसाइट है उसके ऊपर करंटली एक्टिव यूज़र्स कितने हैं, ये आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, ठीक है। अब ये साथ में फिर ये भी बता रहा है कि टॉप एक्टिव पेजेस, मतलब वो जो यूज़र्स हैं, अब ये देखिए एक है ये क्या कहते हैं, पास्ट पेपर्स ऑफ SNGAD जो भी है, इसके ऊपर ये एक्टिव यूज़र मौजूद है, एक किसी और पेज पर मौजूद है। ये रियल टाइम रिपोर्टिंग है, मतलब कि आपको एग्जैक्टली उस टाइम का बता रहा होता है जिस टाइम आप ये रिपोर्ट या ये इस रिपोर्ट को व्यू कर रहे होते हैं, ठीक है जी। थोड़ा सा यहाँ पर अगर इस मेन पेज से आप नीचे, अच्छा हाँ, ये डिफरेंट किस्म के ये जो हमारे पास स्टैट्स शो हो रहे हैं, इनको हम मैट्रिसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? मैट्रिसेस। ये मैट्रिसेस होते हैं, ये मैट्रिक्स कुछ और बता रहा है, ये मैट्रिक्स कुछ और बता रहा है। ये मैट्रिक्स बता रहा है कि ट्रैफिक हमारी जो आई है वो कहाँ से, मतलब हाउ डू यू अक्वायर यूज़र्स, के आपके यूज़र्स कहाँ से आ रहे हैं। तो ये जनाब ट्रैफिक चैनल है कि मतलब ये ट्रैफिक आपकी आई है। इसका अगर हम यहाँ पर देखें तो ये नीचे ये देखें, आपको ऑर्गेनिक सर्च का ये कलर होगा, डायरेक्ट का ये होगा, सोशल का ये होगा और अदर का ये होगा। तो इसमें अब यह अगर आप देखेंगे तो ये अदर भी हैं, डायरेक्ट भी हैं। सो ये बाकी चीज़ें आगे इंशाल्लाह हम इसको फर्दर एक्सप्लोर करेंगे। तो ये सोर्स मीडियम बता रहा है आपको कि किस सोर्स या किस मीडियम से आपकी वो जो ट्रैफिक है वो आई है, और ये रेफरल्स के बारे में भी आपको यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है। इसी तरीके से आप यहाँ पर अगर ये देख लेंगे, रियल टाइम का हमने डिस्कस कर लिया है। इसके बाद ये फिर ये एनालिटिक्स है, इसको बाद में हम डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद ये यहाँ पर आ जाएँ। अब ये एक्टिव यूज़र्स बता रहे हैं कि आपकी वेबसाइट्स के ऊपर एक्टिव यूज़र वो जो हैं वो कितने हैं लास्ट 30 डेज़ में। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, लास्ट 30 डेज़ को आप लास्ट 7 डेज़, सॉरी 90 डेज़, 7 डेज़, वट एवर जो आप करना चाहें वो कर सकते हैं। तो ये आप यहाँ से एक्टिव यूज़र्स की रिपोर्ट भी देख सकते हैं। इसी तरीके से ये लास्ट 6 वीक में आप देख सकते हैं कि आपने ये यूज़र जो है ना वो किस हद तक रिटेन किया इन यूज़र्स को, ये यहाँ पर आ रही है, ठीक है। इसी तरीके से ये आप इसको फर्दर एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर अगर आप नीचे आ जाएंगे तो ये आपके यूज़र किस टाइम में, ये मतलब मैं बता रहा हूँ कि ये जो एनालिटिक्स है बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है। अगर आप इसको समझ कर चलें तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदे आपको मिल सकते हैं। लास्ट 30 डेज़ में देख सकते हैं, 7 डेज़ में यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से ये लोकेशन बता रहा है कि ट्रैफिक जो आपकी आई है वो कहाँ से आई है, पाकिस्तान से है या जहाँ से भी है, ये लोकेशन को आप यहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। मोबाइल ओवरव्यू के मोबाइल से कितने लोग आए, 71%, डेस्कटॉप से कितने आए, 29% लोग डेस्कटॉप से आए। मतलब आजकल मोबाइल को ही लोग ज़्यादा यूज़। अच्छा, अब ये फिर वो आपके जो पेजेस हैं जिनको विजिट्स किया जा रहा है, तो ये है जी 152 इस पेज को विज़िट किया लोगों ने, 98 इसको, और ये 20 इसको, और इस तरह करके ये आपके जो विज़िट्स हैं और ये पेज वैल्यूज़ हैं आपकी, ठीक है। ये कुछ इस तरह की चीज़ें हैं कि जो आपकी रिपोर्ट्स हैं जिनको आप क्या कहते हैं फर्दर देख सकते हैं, और आपको इस चीज़ से आप असेस कर सकते हैं कि आपकी साइट पर ट्रैफिक किस तरह की आ रही है और किस नीड, मतलब उनकी नीड्स क्या है, किस ज़रूरत के तहत वो लोग आ रहे हैं, और आपको उनको किस तरीके से आप उनको मज़ीद अपनी साइट को, उसके लिंक्स को आप इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये एक बेसिकली एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। फिर से आपको यही बताऊंगा कि आपने यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, और अगर किसी भी चीज़ में कोई भी अगर आपको चीज़ समझ नहीं आ रही है तो आप मुझे यहाँ पर कमेंट सेक्शन के अंदर अगर कमेंट करेंगे आप, तो मैं ट्राई करूँगा, या फिर मुझे मेल करेंगे आप, मेलिंग एड्रेस मेरा मेंशन है, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको उसका रिस्पांस दे सकूँ। तो ये हमारा दूसरा लेक्चर था गूगल एनालिटिक्स के हवाले से, और उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। अगेन एंड अगेन कोशिश वही है करनी चाहिए कि बार बार ट्राई करेंगे उसको, जितने ज़्यादा ट्राई करेंगे उतना जल्दी सीखेंगे। अगर ये लेक्चर्स या वीडियोज़ देख लेने से आप सीख जाएंगे तो ऐसा नहीं होता। आप प्रैक्टिकली उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें, ट्राई करें, कुछ इधर करें, कुछ उधर करें, कुछ सेटिंग करें, कुछ चेंजेस करें, तो फिर उसके बाद आप इन चीज़ों को आसानी और अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। तो ये फ़िलहाल के लिए हमारा ये जो है वो टॉपिक आज का यही था। तो उम्मीद है आपको समझ भी आया होगा, और अगर आपको समझ आया तो इंशाल्लाह थर्ड लेक्चर में फिर मिलते हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि आपको एनालिटिक्स बड़े ही आसान सिंपलेस्ट वे में समझा सकूँ और आप समझ सकें इसको। टिल देन ख्याल रखिएगा, लेकिन चैनल मेरे इमरान से इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, और इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।